हेलो गुड इवनिंग साथियों। आज आपके लिए बहुत ही सुनहरा और गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द ही मैं आप सभी के लिए एप्लीकेशन मोड पे आने वाला हूँ क्लासेस को लेकर के, राइट। और आज मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट इनिशिएट कल जो बिहार बोर्ड की रिज़ल्ट आई थी उसमें एक विद्यार्थी जो प्रॉपर मेरे गाइड में रहा सारा चीज़, उनका स्कोर, और आज जो है मैं उनसे आपका इंटेक्ट भी कराने वाला हूँ, उनका परिचय भी कराने वाला हूँ, और उन्हीं का रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इंटेक्ट कराएंगे और ये रिजल्ट देखिए, जब स्टार्टिंग अच्छा होता है तो एक कॉन्फिडेंस जगता है, और वही कॉन्फिडेंस का ही परिणाम है जो मुझे आगे कुछ करने का एक क्या कहते हैं मोटिवेट मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है। यानी एक इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड्स है, सेंटेंस है, क्या है, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज सिटिंग ऑन अदर अदर साइड्स। क्या मतलब समझे इसका, यानी कह रहा है क्या कि एवरीथिंग यू हैव, ठीक है, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज सिटिंग ऑन अनदर साइड, मतलब आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आपके डर के दूसरी ओर बैठा है। ठीक, मतलब आप जो करना चाहते हैं उससे के पहले, यानी आपको पहले डराएगा, हेजिटेशन आएगा, तो आपका समय हम किल ना करें। बहुत जल्द आपके सामने इंटेक्ट होने जा रहे हैं, विद्यार्थी से पूछ लीजिए। ठीक है, जो साइंस में जो ब्रांच है, स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी तो कॉमन है, जिसमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स की बात कर लीजिए, केमिस्ट्री की बात करिए, मैथ की बात करिए, हिंदी और इंग्लिश की बात करिए, सभी में जो मार्क्स आया है, डिस्टिंक्शन आया है, अच्छा मार्क्स आया है। ठीक है, नाम है तासिक जहीरुद्दीन। आइए आपके सामने इंटेक्ट कराते हैं, आइए वो बताएंगे आपको कि कैसे कैसे ये मंजिल सफ़र हुआ। आइए जी। पहले सबको गुड मॉर्निंग मैं बोलना चाहता हूँ। और और फिर गुड मॉर्निंग के बाद सबसे बड़ा जो थैंक यू है वो मैं शब्बीर सर को बोलना चाहता हूँ। अ, जब से मतलब ट्वेल्थ का जब से बोर्ड स्टार्ट हुआ था तब से मैं ही इनके गाइडिंग में था, और इनके जो लेक्चर यूट्यूब पे हैं केमिस्ट्री के वो सब तो मैं देखता ही था, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गए हैं, जैसे ट्वेल्थ के जो अच्छे टॉपिक जिसे माने जाते हैं, जो टफ टॉपिक होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया है, तो वो सब लेक्चर मैंने देखा, बहुत जगह देखा, तो उतना क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब इनसे देखा तो बहुत कुछ क्लियर हुआ और अच्छा भी लगा। और साथ में पर्सनल गाइडिंग में तो थे ही थे, तो हमेशा हमें गाइड करते रहते थे, कुछ समझ ना आए या कुछ ऐसा लगे कि नहीं नहीं हो रहा है तो शब्बीर सर से हमेशा मदद लेते थे। तो इसी की वजह से जो भी अभी ये स्कोर आया है वो भी सर उसका बहुत एक अच्छा हिस्सा मैं बोलूँगा कि शब्बीर सर की वजह से ही आया है। तो इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर को। और ये भी है कि एक ऐसा नहीं है कि एक टीचर है तो बस कर दिया, मतलब एक अच्छे होते हैं दोस्त की तरह सर ने गाइड किया। टीचर तो थे ही कि थे, और एक तरह से रिश्तेदार की तरह भी उन्होंने बहुत गाइड किया है। तो इसकी वजह से ही अच्छा ये जो भी स्कोर आया है मतलब कह सकते हैं उन्हीं की वजह से आखिरी समय तक उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कोर जर्नी मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, कोई शिक्षक किसी की सफलता नहीं दिला सकता है, वो सिर्फ गाइड कर सकता है, करना सिर्फ विद्यार्थी को ही पड़ता है। ठीक है, ये मेरा क्रेडिट और मेरा योगदान नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा गाइडेंस ज़रूर रहा है, और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ। और ये तारीफ की बातें नहीं है, वीडियो पूरी वीडियो आप तक पहुँचा हुआ है कि मैंने स्टार्ट किया है बीपीएससी ट्री फेस 2 से। मैंने जो क्वेश्चंस कराया, क्या क्वेश्चंस टकराया या नहीं टकराया, बिल्कुल टकराया। ठीक उसी प्रकार दरोगा की बात करें तो दरोगा में मैंने जो क्वेश्चन कराया वो भी टकराया। ठीक उसी तरह से क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में भी जो मैंने कराया वो भी आया, वो चीज़ आपके सामने है। और बहुत जल्द आपका आईआईटी में भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, बस इंतज़ार थोड़ी सी कर लीजिए। उसके बाद मैं एप्लीकेशन मोड पे मैं पहले काम करूँगा, पहले रिजल्ट दूंगा, परिणाम दूंगा, उसके बाद मैं जो है
आपके प्रति यानी ज्ञान घर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उससे उसके माध्यम से जो आपके भाई होंगे, पहले सबसे पहले हम लेकर के आएंगे फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जिससे यानी फाउंडेशन बहुत बच्चे का क्लियर नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो करता तो बहुत कुछ चाहते हैं अच्छा, लेकिन नहीं हो पाता। और फाउंडेशन जिसका अच्छा होगा वही बेहतर करेगा। तो इस रिजल्ट के शुभ अवसर उपलब्धि पर यानी ज्ञान घर यूट्यूब चैनल की तरफ से काशिश बाबू को पहले मिठाई खिलाया जाएगा, मुंह मीठा कराया जाएगा, फिर उसके बाद यानी कोई भी शुभ काम हो तो उसके लिए क्या फिर मीठा कराया जाता है ना। चलिए बहुत खुशी लगता है जब कोई अच्छा है ना करता है। और समझिए कि हर चीज़ का यानी आप जो भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं उसका आप रिटर्निंग खोजते हैं। तो कोई भी पेरेंट जो है बच्चों पे इन्वेस्ट करता है तो उनका रिटर्निंग एक परिणाम ही रिजल्ट ही होता है, ठीक है ना। आप आज जो है पेरेंट्स देख रहे होंगे, ठीक है, और ये एक संकेत भी है जिस समुदाय जिस कम्युनिटी से बिलोंग किया जा रहा है, जिस एरिया से बिलोंग किया जा रहा है, वहाँ एजुकेशन बहुत नीचे तबके पे है, बहुत नीचे तबके पे है। तो वहाँ के बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है कि हमारा भाई आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, हमारा भतीजा आगे बढ़ रहा है, हमारा पोता आगे बढ़ रहा है, हमारा बेटा, यानी जिनका जिनसे जैसा संबंध है, जैसा रिश्ता है, उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। मतलब अगर कीचड़ में एक कमल खुल जाए तो क्या होता है ना, उस कीचड़ छिप जाता है उस कमल के खिल जाने से। यही चीज़ होता है कि पूरी आबादी में अगर एक एजुकेटेड पर्सन की वहाँ पे क्या हो जाए, बसर हो जाए, ठीक है ना, रेसिडेंस हो जाए, तो उस पूरे कम्युनिटी या पूरे एरिया या पूरे क्या कहते हैं पॉपुलेशन उस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। वो अलग बात है कि उस व्यक्ति जो रहने वाला व्यक्ति वहाँ का जो है उस एजुकेटेड पर्सन का कदर ना करे, वो उसकी अक्लमंदी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हर किसी का अलग अलग अपना सोच है, लेकिन अगर आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी को एक स्टैंडर्ड लाइफ में लेके जाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। और इस एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए एक क्या है ना, सीखना हासिल करना एक समझिए कि एक फ़र्ज़ के रूप में है, वो अनिवार्य है, नेसेसरी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं हर चीज़ होने के बावजूद भी, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। सब चीज़ आज के डेट में हर चीज़ अवेलेबल है। और ठीक मैं उसी प्रकार एप्लीकेशन माध्यम पे जो लेकर के आना चाह रहा हूँ, कोर्स लाने का पर्पस मेरा यही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे। तो उन सारे लोगों के लिए भी बहुत चीप यानी समझिए कि बहुत नॉमिनल फ़ी में जो कोर्स दिए जाएंगे, अलाउ किए जाएंगे, बहुत नॉमिनल फ़ी होगा जिसका यानी बेयर हर कोई कर सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कुछ आगे जिस तरह से जो सब्जेक्ट बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन किस तरह से अच्छा लगा, काशिफ बाबू बता दीजिए थोड़ा। तो अगर बात करें ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में, तो ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते हैं। उनमें से कुछ टॉपिक के अगर नाम ले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ले लें, तो बच्चे परेशान रहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो पढ़े कहाँ से है। ऐसे कुछ कुछ रिएक्शन होता है, ऐसे कुछ कुछ मैकेनिज़्म होते हैं, उसमें ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को आखिरी तक समझ नहीं आता है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही था कि समझ में नहीं आया शुरू में, फिर यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने लगा कि कुछ अच्छा मिले, कुछ ऐसा मिले। तो एक दिन रैंडमली मिला वीडियो शब्बीर सर का, तो देखा तो बहुत अच्छा लगा वीडियो, बहुत कुछ समझ में आया। वैसे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा उससे क्लियर हुआ, और जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो आदमी अपने आप अच्छे के लिए होने लगता है। वैसे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो एक चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके इंपॉर्टेंस तो सब जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो या कोई और एग्ज़ाम के लिए है। फिक्स है कि उससे क्वेश्चन आता ही है, लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आता है और MCQ वगैरह भी आते ही हैं उससे। तो वो चैप्टर भी कुछ ऐसा नहीं कि इजी चैप्टर, बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी लेक्चर शब्बीर सर के पढ़े हुए हैं ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी मैंने देखा, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हेल्प मिला। तो और बहुत सारे केमिस्ट्री में से चैप्टर थे जो देख के मुझे अच्छा लगा। 11th के लिए भी कुछ चैप्टर थे। 11th के बीच ऐसा भी होता है कि 12th के कुछ चैप्टर इसलिए नहीं समझ आते क्योंकि 11th के नहीं होते क्लियर। तो 11th के भी कुछ हाँ, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, बच्चा पूरा 12th 11th पढ़ लेता है, मोल कॉन्सेप्ट को कुछ पता ही नहीं रहता। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर
आ जाए तो बहुत सारे रिएक्शन, जैसे कि हमारे ये केमिकल काइनेटिक्स हो गए, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया 12 का, तो मोल कॉन्सेप्ट का एक अच्छा खासा हिस्सा उसमें मिलता है। मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बच्चा फिर कन्फ्यूज होता है कि ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ होते हैं जो बच्चों को दिक्कत होता है 12th में भी जाके। लेकिन शब्बीर सर की जैसे कि मेरे पर्सनल गाइडेंस में थे, उसकी वजह से बहुत हेल्प मिला कि आज करे तो चीज़ें करे कहाँ से आगे हम। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। और केमिस्ट्री में अगर मैं तो बहुत हद तक सर को फॉलो किया है, और फिज़िक्स में भी। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूँ तो बहुत एक अच्छा पोर्शन साइंस की स्ट्रीम का फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। बच्चे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो फिर साइंस वीक है, और मैथ भी। तो इसलिए बोला जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो फिर बहुत हद तक अच्छा है। तो इसलिए मैंने सर को फॉलो किया फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत हद तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल ये ताशिर बाबू मुझे बताएं आप कि जिस तरह से मैंने जो ट्रिक बताया था और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और सब चीज़, तो वो कहाँ तक कारगर रहा ये भी बता दीजिए, ताकि जो हमारे ऑडियंस होंगे जो ज्ञानगर यूट्यूब से जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए किसी भी तरह प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होगा। बिल्कुल जो है हकीकत उसकी बयान किया जाए, क्योंकि पूरी वीडियो भी यूट्यूब पे पढ़ा ही हुआ है। जिस एग्ज़ाम की मैंने पढ़ा है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टकराया, ठीक है। और आगे जो जो जिनका ख्वाब होगा जेईई मेंस की, उनके लिए कहाँ तक केमिस्ट्री का ट्रिक कारगर होता है वो बता दीजिए। बात करें अगर ट्रिक की, तो चैप्टर एक होता है कि चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसके बाद उस चैप्टर में महारत हासिल करने के लिए और जल्दी क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक का जाना भी ज़रूरी होता है। और रहे बात बोर्ड्स की, तो ठीक है बोर्ड में तो चलो पूरा लिखना है, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें तो हमें आंसर की एक MCQ भरना है, तो उसमें अगर ट्रिक मालूम चल जाए तो उससे अच्छा क्या ही है। और बात करें जेईई मेंस वगैरह की, तो अगर उसमें ट्रिक मालूम चल जाए, क्योंकि वैसे भी बहुत कम टाइम में 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है वह, तो अगर वो पता चल जाए तो ट्रिक पता चल जाए कि इससे इस तरह क्वेश्चन को कैसे तुरंत में कर लें, तो अगर मेंस में मेरा 4 नंबर स्कोर हो जाए जल्दी से तो और अच्छा है। तो ये भी है कि जब आने वाले समय जेईई मेंस का होने वाला है, तो उसमें मैं शब्बीर सर से ज़रूर मदद लूँगा, और क्या बोलते हैं, कोशिश करूँगा कि सर से कांटेक्ट में रहूँ, ताकि मेरा जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है वो भी अच्छा चल जाए और एक अच्छे स्कोर के साथ जेईई में अच्छे परसेंटाइल के साथ मेरे जेईई में स्कोर आ जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया है ना, तो अब आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जब मैं एप्लीकेशन पे ले करके आऊँगा क्लास, तो परचेस कीजिएगा बिला हेजिटेशन, कोई संकोच नहीं रखिएगा किसी भी प्रकार के। और समस्याएं बाधा नहीं बनती है। हमने कई बार कहा कि समस्याएं हमेशा जो आती है एक अवसर के रूप में आती है। और जो चिंतक जो होता है ना, जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो हमेशा समस्या को एक अवसर के रूप में देखता है। और जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं उस समस्या में क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं समस्या आते ही निखर जाते हैं। कारण इसका है कि उस समस्याओं को एक पॉजिटिव वे में देखा, और जो मंद बुद्धि के हैं उस समस्याओं को एक क्या कहते हैं, विनाशकारी और एक बैड टाइम के रूप में देखा। इसीलिए इंग्लिश का एक वर्ड्स हमेशा याद रखिए जो कंप्लीट सेंटेंस बनता है, क्या बनता है, एवरीथिंग जो है हर चीज़ संभव है। कब संभव है, जब आप, कहने का मतलब कि जो चीज़ आपके पास, एवरीथिंग यू हैव एवर, ठीक है ना, वांटेड इज सिटिंग ऑन अनदर साइड, या फियर अदर साइड्स ऑफ फियर, मतलब आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो आपके डर के दूसरे साइड बैठा है, डर के आगे ही जीत है। तो आज का ये सेशन यहीं तक कंप्लीट होता है। और ज्ञानघर यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ सम्मानित ताशिबा को जो स्कोर बोर्ड में किए, मतलब 500 का एग्ज़ाम होता है जिसमें 417 स्कोर जो है ऑब्टेन किए हैं। बहुत अच्छा स्कोर। और सबसे उपलब्धि और खुशी की बात क्या है कि हर सब्जेक्ट में डेस्टिनेशन है, मतलब आउट ऑफ 500 आ जाना, आउट ऑफ यानी 500 में 500 आना, या 500 में 400 आना, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि सब्जेक्ट को कितने सरलता से समझा गया है, ठीक है ना, ये मायने रखता है। अगर इन केसेस नंबर कम भी आते तो इसका मतलब एबिलिटी में कमी नहीं आती है ना। मैं उन विद्यार्थियों को ये संकेत देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मार्क्स कम आए हों तो परेशान और विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी एबिलिटी और योग्यता को डिसाइड नहीं करता है। आपकी एबिलिटी और योग्यता जो है, जब आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट में जाना चाहते हैं या आप जेईई मेंस में IIT में जाना चाहते हैं, उसकी जो है आप करेक्ट करेंगे तो आपकी सही में एबिलिटी, क्योंकि अभी के डेट में 90% 95% लाने वाले बहुत है। लेकिन उनसे अगर पूछिए कि डिसिप्लिन, यानी एक डिसिप्लिन और मैनर जो होता है, एक डिसिप्लिन और डिसिप्लिन मैनर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, नहीं समझ में आएगा।
तो ये इसका मतलब नहीं है कि मार्क्स ज़्यादा आ जाने से बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हो गए, नहीं, ये मैटर नहीं है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप स्कोर करिए, वही आपकी एबिलिटी है, बोर्ड के मार्क्स की तरफ मत जाइए, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना था, चूंकि ये आगाज़ है, स्टार्ट है, और इनिशिएट इतना अच्छा हुआ है। जिस तरह से बीपीएससी फेज 3 की बात करें, दरोगा की बात करें, और आपके सामने बिहार बोर्ड क्लास 12 की रिजल्ट की बात करें, सब में ज्ञान घर यूट्यूब चैनल का परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। जो 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 3 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 साल से पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी तो इधर लागू हुआ है, यानी 1 साल से पढ़ाने वाले जो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है उनका बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं टकराया। मेरा क्वेश्चन 80 में से 45 प्लस क्वेश्चन मैंने टकराया। तो आप खुद डिसाइड करिए कि मेरा कितना परसेंट मिलना चाहिए और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल कहाँ तक है। चलिए ताशिक बाबू, आप आए चैनल पे, बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना, आपको जो है ज्ञान घर यूट्यूब चैनल की तरफ से थोड़ा इसको एक तोहफा है, इसको स्वीकार कीजिए और आगे भी अच्छा करिए, है ना। आपसे उम्मीद है अच्छी रिजल्ट की, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।